अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सबको मालूम है कि इंटर कॉमर्स के एग्जाम्स जो है वो आ गए हैं। ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर हम बिजनेस मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है आज कवर करने वाले हैं, जो कि है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस मैथ का, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर को ना मैंने ब्रेक किया हुआ है कुछ टॉपिक्स के अंदर। मतलब सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिड पॉइंट के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, और स्लोप के बाद मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। और ये पूरा चैप्टर जो है ना कवर हो जाएगा। सर कितना कवर हो जाएगा हमारा? बेटा ये इतना कवर हो जाएगा कि एग्जाम में अगर इस चैप्टर में से कोई चीज आ गई ना तो तुम आराम से उसको कर सकते हो। मतलब ये है कि ये पूरी क्रैश कोर्स की सीरीज देखकर आप पेपर में जाना, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर जो है वो सॉर्टेड होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बात एक याद रख लें, कुछ बच्चे समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली डिट्टो वर्ड टू वर्ड या फिर वैल्यूज भी सेम होती है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। सवाल बिल्कुल वही उठाता है, एक दो वैल्यूज को चेंज कर देता है। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने पढ़ाना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस से। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है ना, वो इस्तेमाल होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। एक बात हमेशा याद रखना, देखो डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। फासला निकाला जाता है दो चीजों के दरमियान। ठीक है। कभी भी किसी एक चीज के दरमियान फासला कभी नहीं निकाला जा सकता। तो डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक सवाल उठाते हैं भाई। सबसे पहले एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 5 1। एक मैंने कोऑर्डिनेट ये ले लिया, और एक पॉइंट मैंने लिया 8 और 5। ठीक है। ये दो पॉइंट्स मेरे पास है। अच्छा, इस ब्रैकेट को ना दो नाम दिए जाते हैं। इसको ये कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, और इन्हें पॉइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये बात याद रखना। जब भी दो पॉइंट्स दे और आपसे कहे डिस्टेंस निकालना है, तो फिर आपने क्या करना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा। और या फिर सिर्फ बोले कि डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए याद रखना दो पॉइंट्स लाजमी होंगे। अच्छा, अब ये देखो, इस ब्रैकेट के अंदर ना दो चीजें होती हैं। पहली चीज जो होती है ना, पहली जगह वो हमेशा एक्स की होती है, और दूसरी जगह हमेशा वाई की होती है। पहली जगह हमेशा किसकी होती है? एक्स की होती है, और दूसरी जगह हमेशा किसकी होती है? वाई की होती है। ठीक है। एक बात ये बात याद रखो। अब जरा सवाल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, 1 4 एंड 13 9। ठीक है। ये मैंने सवाल यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो मैं इसको तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है। मैंने बताया था ये पॉइंट या ब्रैकेट, इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। एक होती है एक्स, एक होती है वाई। ठीक है भाई। दो ब्रैकेट है, दोनों में से ये पहला ब्रैकेट है तो यहाँ पर एक्स और वाई 1 के होंगे। ये दूसरा ब्रैकेट है तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 के होंगे। अगर यहाँ पर एक तीसरा ब्रैकेट भी होता तो वो एक्स और वाई कौन से होते? 3 के होते। यहाँ तक बात सही है। अब मेन चीज सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का ना बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ये क्लास 9 में भी पढ़ के आ चुके हो तो। ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है। x1 - x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वेयर। ठीक है भाई। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखो, तुमने x1 और y1 निकाला हुआ है। अब बस तुम क्या करो, इन वैल्यूज को पुट कर दो। d इज इक्वल टू अंडर रूट। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 1 है। x2 की वैल्यू क्या है? 13 है। 13 कर दिया होल स्क्वेयर। y1 की वैल्यू क्या है? 4 है। और y2 की वैल्यू क्या है? 9 है। होल स्क्वेयर। सर 13 में से 1 गया, -12 बचा, -12 का होल स्क्वायर, -5 बचा, -5 का होल स्क्वायर। -12 का होल स्क्वायर पता क्या होता है? 144। और -5 का स्क्वायर होता है 25। आप इनको निकाल लो, इनका आंसर। ठीक है। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? 169। ठीक है। और अंडर रूट 169 बराबर होता है 13 के। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हो गया भाई इसका आंसर। तो मुश्किल का बात है, बहुत आसान सा था ये भी। ये हमने क्या निकाला पहले? डिस्टेंस निकाला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसको कहते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब सवाल कुछ भी आ जाए, सवाल एक सेंटेंस में लिख के दे दे, तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना वो ऐसे ही निकालना है। ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्या कहते हैं, इसका स्लोप निकालना। ठीक है।
इसका स्लोप निकालना देखते हैं। इसी सवाल का स्लोप निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा इस सवाल को जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ स्लोप। मिड पॉइंट है नहीं, तो मिड पॉइंट करने की हमें जरूरत नहीं है। वैसे मैंने बताया था तीन चीजें होती हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को ब्रेक करते हैं तीन चीजों के अंदर। ये मिड पॉइंट जो है ना, ये वाली चीज है नहीं हमारे पास, बुक में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नाइन में और मैट्रिक में पढ़ के आएंगे। ठीक है, स्लोप का एक सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक ही सवाल का ना तुमसे स्लोप भी निकलवा सकता है, तुमसे मिड पॉइंट भी निकलवा सकता है उसी सवाल का। ठीक है, स्लोप के लिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने सवाल ले लिया, 2,0 एंड 3,7। ये एक सवाल मैंने इधर निकाल लिया। अब इसका मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए ना स्लोप का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला, अच्छा स्लोप को डिनोट किया जाता है एम से। जब भी स्लोप की बात होगी ना, तो आप एम लिखोगे। कहीं पे भी एम लिखा हुआ देखो ना, समझ जाओ बात किसकी हो रही है, स्लोप की बात हो रही है। कहीं पे भी एम लिखा हुआ देखो तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है भाई, स्लोप की बात हो रही है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये है भाई स्लोप का फॉर्मूला। बस ये लिख लिया तुमने, भाई ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सवाल कैसा होगा। मैंने तुम्हें बताया कि हर ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, एक्स होता है वाई होता है। एक्स होता है वाई होता है सर, ये दोनों में से पहला ब्रैकेट है तो उधर एक्स और वाई वन के, ये दूसरा ब्रैकेट है तो उधर एक्स और वाई टू के। अब जरा यहाँ पे इसको लिख लो, m = y2। y2 की वैल्यू क्या है, 7। y1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, साथ साथ देख लो भाई, 7 है और 0 है। x2 की वैल्यू क्या है, 3। और x1 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, 7/1, यानी स्लोप जो हो गया तुम्हारे पास वो क्या हो गया, 1 हो गया। सर इतना ही आंसर है क्या, बस यही आंसर है बेटा इसका। दो चीजें तो कवर हो भी गई पूरे चैप्टर के अंदर। डिस्टेंस भी कवर हो गया, स्लोप भी कवर हो गया। अब तुम्हें कैसे भी बोल दे, कितने भी सवाल दे दे बुक के, तुम जितने चाहे सवाल कर लो इसी तरीके से होंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है अच्छा, अच्छा भाई, अब एक तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर का। तीसरा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ना चार केसेस हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के चार केसेस हैं। पहला केस है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दूसरा केस है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तीसरा केस है स्लोप इंटरसेप्ट। और चौथा है इंटरसेप्ट फॉर्म। पेपर में तुम्हें इन में से कोई एक तो देगा। ठीक है, अच्छा वो तुम्हें कहेगा नहीं कि 2 पॉइंट फॉर्म है या पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बस तुम्हें सवाल देख के पहचानना है कि कौन सी फॉर्म है, और हर फॉर्म का ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बस, और बाकी कोई काम नहीं है इसके अंदर। जरा आप जरा देखते हैं। सबसे पहले जो है ना, तो मैं एक सवाल करवाता हूँ पहली वाली फॉर्म का। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है सवाल ढूंढना और सवाल को पहचानना, तो इसमें मसला नहीं है। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है भाई, सवाल इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। बस ये बात लिखी हुई होगी, आगे तुम्हें खुद पहचानना है। अच्छा, तुम्हें कोई सा भी सवाल दिया हुआ ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कोई सी भी फॉर्म दी हो, तुम्हें आंसर हमेशा इस फॉर्म के अंदर देना है। अपना फाइनल आंसर ना हमेशा ऐसे रखना है, इस तरीके से सेट करना है, वाई हमेशा अकेला होगा इसके अंदर। ठीक है, अब मैं सेट करवाता हूँ तुमसे। अच्छा भाई, तुम यहाँ पर अपनी आंखों से देखो भाई, इधर क्या लिखा हुआ है। हक और ईमान से बताओ यहाँ पे कितने पॉइंट्स है ब्रैकेट। मैंने तुम्हें बताया था कि ए ब्रैकेट को पॉइंट भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। 2 पॉइंट्स है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी फॉर्म है ये। इधर लिखा हुआ तो है बड़ा बड़ा 2 पॉइंट फॉर्म। बस सीधा सा इसके अंदर ना फॉर्मूला लगा दो इसका। फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = ठीक है भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1, यही फॉर्मूला है इसका। हाँ भाई, यही फॉर्मूला है सर। ठीक है, अब क्या करें, तुम्हें मालूम है कि ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई, पहले वाले के अंदर 1 1 होता है, दूसरे वाले में 2 और 2 होता है, ऐसा ही है। तो y - y1, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 है। और y1 की वैल्यू 2। x2 की वैल्यू मेरे पास 0 है। और x1 की वैल्यू ना मेरे पास 1 है। ठीक है, ये देखो, इधर से देख देख के लिख रहा हूँ वैल्यूज ये लिखी हुई।
ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है, इधर से देख देख के लिख रहा हूँ। एक्स की जगह पे एक्स ऐसे ही रहा, और एक्स वन की वैल्यू मेरे पास 1। इसको जरा सॉल्व कर लो। 4 में से 2 निकाले, 2 बच गया, और नीचे बच गया 0 में से 1 निकाला, -1। और ये x-1 ये ऐसी ब्रैकेट में रहा। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई नीचे जो 1 है उसको लिखते नहीं है, कैलकुलेटर तुमने यूज करना है, तो ये -2 हो गया, और ये x-1 हो गया। सर y हमेशा अकेला होना चाहिए, हमने तो यही सीखा है। बिल्कुल y को हमेशा अकेला रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2x + 2। ठीक है। सर आपने बोला था कि आंसर को हमेशा इस फॉर्म में रखना है। मैंने तुम्हें बताया था आंसर को हमेशा इस फॉर्म में रखना है, y अकेला कर लो। सर y इधर लिख दिया, -2x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है। y = -2x + 4। बेटा ये इसका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। कोई मुश्किल बात है? ठीक है। बस तुम्हें मेन क्या काम करना है, फॉर्मूले को सही से लगाना सीखना है। एक दफा तुमने सही फॉर्मूला लगाना सीख लिया, सवाल को पहचान लिया, बहुत आसान से सवाल है। क्लियर हो कोई बात? अब मैं तुम्हें ना दूसरा केस पढ़ा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। बस तुम्हें ये लिखा हुआ है, अब तुम नहीं देखना, इधर देखो, अपनी आंखों से देखो। इधर एक पॉइंट बना हुआ है, एक ब्रैकेट को मैंने बताया था पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पे वो खुद मुंह से कह रहा है स्लोप कितना है, 3 है। यानी ये कौन सा, मुझे तो ये सेकंड केस याद आ रहा है। सर सेकंड केस कौन सा था, ये लिखा हुआ तो इधर, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। फॉर्मूला देख लो इसका, y-y1, बस ये फॉर्मूला उठा के लिख दो जैसी पहचान में आ जाए। y-y1 = mx-x1। ठीक है। सर ब्रैकेट में दो चीज होती हैं, एक्स और वाई, और एक ही ब्रैकेट है, तो सर x भी 1 का, y भी 1 का। अब जरा इसको निकाल के लिख लो, y-y1 की जगह मैंने लिखा 3। m ऐसे ही रहा। m जो है ना वो स्लोप होता है। मैंने बताया था आपको, जब भी m लिखा हुआ होगा उसका मतलब होता है स्लोप। m की जगह लिख दिया 3 स्लोप का। x ऐसे ही रहा। x1 की वैल्यू क्या है, 2, वो ऐसे लिखा। y-3 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3x बन जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अच्छा, आंसर हमेशा एक ही शक्ल में देना होता है, y = mx + c। ये शक्ल है, इसके अंदर आंसर देना होता है। तो भाई y को अकेला रखो, 3x-6, -3 इधर आके हो जाएगा +3। तो y = 3x-3। सर ये हो गया इसका आंसर। अच्छा भाई, अब तीसरा केस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सवाल ये लिखा हुआ है, अब देखो इसने देखो खुद लिख के दिया, स्लोप ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है, तो मुझे याद पड़ रहा है, ये पता है कौन सा है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती क्या थी, y = mx + c। अरे सर ये तो वही फॉर्म है जिसमें हम लोग आंसर लिख रहे थे बेटा, इसी में तो लिखना है। अच्छा भाई, अब क्या करें सर? अब मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, अब जरा इधर देख लें। सर स्लोप किसे कहते हैं, एम को कहते हैं स्लोप। ठीक है, एम तो हो गया स्लोप। ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना, ये हमेशा सी होगा। सी को हमेशा वाई इंटरसेप्ट कहोगे आप, सी की जगह पे वाई इंटरसेप्ट लिखोगे, मतलब सर आंसर तो ये हो गया फिर। y = m की जगह पे लिखा 5, x ऐसी रहा, और c की जगह पे मैंने लिख दिया 6। जो वाई इंटरसेप्ट है ये हमेशा सी होगा। हाँ बेटा यही हो गया इसका आंसर, और क्या करोगे इसके अंदर जाके, तो ये इसका आंसर हो सकता है, और तो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमारे पास एक आखिरी सवाल आ गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो खुद उसने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लिख के दिया है। सर मुझे याद पड़ रहा है, आखिरी केस ना आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखवाया था। बिल्कुल मैंने यही लिखवाया था, और इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x/a + y/b = 1, ये था। सर अब यहाँ पर ए और बी क्या होगा, ये जो देख रहे हो ये एक्स इंटरसेप्ट, ये ए है, और ये जो वाई इंटरसेप्ट देख रहे हो ना, ये बी है। इसका मतलब पता है क्या है, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है ए की जगह पे लिखी जाएगी, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो बी की जगह पे लिखी जाएगी। अब जरा और से देखना, फॉर्मूला तो इधर लिखा हुआ है, एक्स ऐसी रहा, ए की जगह पे आ जाएगा 3, वाई ऐसी रहा, बी की जगह पे आ जाएगा 2, और ये 1 ऐसी रहा। सर आंसर तो हमेशा इस फॉर्म में लिख के छोड़ते हैं हम। इसी फॉर्म में लिखो, वाई को अकेला कर लो। सर कैसे करें, एलसीएम लो बेटे। 3 × 2 = 6 होता है, ये हो जाएगा 2x + 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर वन ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे 2x + 3y ऐसे ही रहा, 6 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई। उसको मल्टीप्लाई कर दो 6। सर y अकेला करना है, 3y इधर ही लिखा, 6 ऐसे ही रहा, 2x वहां जाके -2x हो जाएगा। ठीक है। और सर ये 3 को भी हटाए, मैं इसको जरा लिख लेता हूँ, x पहले लिखा जाता है, 6 बाद में लिखा जाता है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर डिवाइड हो गया, y अकेला रखना था मुझे, y अकेला हो गया, ये मेरा आंसर है। बात समझ आई? ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ये तुम्हारे 4 केसेस जो है वो पूरे हो गए। सही है। डबल इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, पॉइंट और स्लोप वाला, और ये 2 पॉइंट वाला। ठीक है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर का ना आखिरी चीज, पूरे चैप्टर की आखिरी चीज, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में ना तुमसे सवाल के अंदर ना तुमसे चीजें पूछेगा, तुमने बस इन 3 चीजों का जवाब देना है, तुम्हारा पेपर हो जाएगा। विच वे पैराबोला ओपन्स, द वर्टेक्स, द रूट्स। ठीक है। ग्राफ स्केच करने के लिए आता है, उसको करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये 3 काम करके आ जाएं पेपर के अंदर, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। पहला काम क्या है कि पैराबोला किस वे को ओपन होता है, पैराबोला किस तरफ खुलता है, दूसरा क्या है वर्टेक्स ढूंढ के दिखा दो, तीसरा रूट्स दिखा दो। ये 3 चीजें, ये 4 चीजें आपसे मांगेगा। और तुम्हें सवाल के अंदर ना इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दे देगा। सही है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दे देगा, मैं सबसे पहले कर रहा हूँ वन वाला काम। ठीक है। विच वे पैराबोला ओपन्स, बहुत आसान है, फ्री का नंबर है ये। पैराबोला ओपन्स। ठीक है। एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग 3 चीजें निकालते थे, ए बी और सी, याद है? सही है। क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर पहले पढ़ लेना। ठीक है, उसके अंदर मैंने डिटेल बताई है क्वाड्रेटिक चैप्टर की। ए कहते हैं सर इसके नंबर को 6, बी कहते हैं इसके नंबर को 1, और सी कहते हैं इधर के नंबर को -12। अच्छा, आपको हमेशा पता है कौन सा देखना है, आप हमेशा ए देखेंगे, ये ए है ना, हमेशा इसको देखना है। एक बात हमेशा याद रख लो, एक रूल याद रख लो, अगर ए पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पैराबोला हमेशा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ये लिखोगे आप, ये बात लिख लो। ठीक है। ये रूल याद कर लो। और अगर ए एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है भाई। ए पॉजिटिव है, ये रूल है, रूल याद कर लो, ये रूल तावीज याद कर लो। अगर ए पॉजिटिव नंबर है, पैराबोला ऊपर खुलेगा, आप लिखोगे कैसे इसको, ऐसे। ठीक है। अगर ए एक नेगेटिव नंबर है, पैराबोला हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, पैराबोला हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, पैराबोला हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा। अगर ए पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की तरफ, अगर ए नेगेटिव है, पैराबोला नीचे की तरफ, इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है। अब जरा जरा सवाल में देखते हैं अंदर भाई, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। पैराबोला किस तरफ खुलेगा, देखो भाई, ए की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो मैंने लिख दिया ए। सही है। इधर ऐसे लिख लो, सिंस ए ऐसा है, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, बस ये लिख के खत्म कर दो। खत्म हो गया, आंसर हो गया वन का। अब आ जाओ टू के ऊपर, टू थोड़ा सा अलग है। बस टू के अंदर ना थोड़ी सी चेंजिंग टू की है, बस सारी चेंजिंग ही टू की है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है। अब वर्टेक्स पता कैसे निकलेगा, वर्टेक्स एक होता है एक्स और एक होता है वन। अभी देखो वर्टेक्स निकलता कैसे, एक्स के लिए -b/2 है, इस्तेमाल किया जाता है, और वाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है -b² - 4ac/4 है, ये इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। ठीक है भाई, अब निकालना है तुमने वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए देखो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ए बी और सी मालूम होने चाहिए। x = -b/2a, ए की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, देखो बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, और ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, मैंने इधर लिख लिया 6। तो मेरा वर्टेक्स जो है ना वो आ गया -1/12। ठीक है।
ये मेरा वर्टेक्स हो गया। इसी तरह मुझे वाई निकालना है, माइनस, एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, बस फॉर्मूले के अंदर नंबर्स लिखने हैं मैंने। आई नो के बी की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ 1। ए की वैल्यू जो है वो 6 है। एंड सी की वैल्यू जो है वो माइनस का 12 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऐसे ही रहा, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 12 इंटू 4 होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। 6 8 ज़ा होता है 48, 6 4 ज़ा 24 होता है 288। 4 6 ज़ा 24 होता है। y इज इक्वल टू 289 अपॉन 24। सही है भाई, y की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास दूसरा वर्टेक्स क्या आ गया, 289 अपॉन 4। सही है, ये वर्टेक्स का आंसर आ गया। अब आपको ना तीसरी चीज निकालनी है। तीसरी चीज क्या है तुम्हें, द रूट्स। अब देखो रूट्स कैसे निकलेंगे। रूट्स के लिए ना ये काम तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। रूट्स निकालने वाला काम ना, ये तीसरी रिक्वायरमेंट ना बहुत अच्छे से आती है। द रूट्स वाली रिक्वायरमेंट पता है कौन सी है। इसका मतलब यह है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये काम तो हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, बस यही काम तो करना है। जरा दोबारा से मैं इक्वेशन निकाल के लिख लेता हूँ, 6x² प्लस x माइनस 12। यहाँ पे 6x² प्लस x माइनस 12। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में से ना मैं चीजें निकाल के लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 6 है, बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, और सी की वैल्यू मेरे पास माइनस 12 है। बस इसके अंदर निकाल डाल रख लो फॉर्मूले के अंदर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ब्रैकेट सी की जगह ब्रैकेट और 2a। वैल्यूज पुट कर लो भाई। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस का 12 एंड 6। ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 6 ज़ा 24 होता है, और 24 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 288 होता है, अपॉन 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है, 289 आ जाएगा आपके पास। होल डिवाइडेड बाई 12। ठीक है भाई, आप रूट निकाल लें। 17 होता है 289 का रूट। अब इसको आप ब्रेक कर दो, सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक कर लें आप। एक हिस्सा क्या बन जाएगा, +1 प्लस 17 अपॉन 12, और एक जो बन जाएगा +1 माइनस 17 अपॉन 12। इसको ब्रेक कर लो भाई। 17 में 1 प्लस करा, 18 अपॉन 12 कर लो आप। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 आता है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है 3/2। एक रूट ही हो गया, -16/12 आ रहा है आपके पास। तो आपके पास आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सॉरी, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। ये दो आपके पास एक्स के आंसर्स आए। और इनको आप हमेशा सोल्यूशन सेट के अंदर लिखते हो। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 एंड -4/3।
ये जो था ना पूरा सवाल हो गया। इस सवाल की पूरी तीन रिक्वायरमेंट्स हो गई। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन की भाई तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पैराबोला किस तरफ ओपन होता है, वर्टेक्स होता है, और द रूट्स। पेपर में ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने ये तीन रिक्वायरमेंट्स कर देनी है। इसके साथ ना ये पूरा चैप्टर जो है ना तुम्हारा रैप अप हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। सही है। एग्जाम सर पर है, तैयारी अच्छी नहीं है, इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन हो जाएगी इस टॉपिक की। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।